महाराज सुग्रीव के हे तात बजरंगबली, बजरंगी देखना तो जाकरी, बजरंगी देखना तो जाकरी, दो पुरुष यहाँ पर आते हैं। बजरंगी देखना तो जाकरी, दो पुरुष यहाँ पर आते हैं। लगते हैं तपस्वी तेजस्वी, लगते हैं तपस्वी तेजस्वी, नरसिंह रूप दिखलाते हैं। मातंगी श्रापी बस बाली भांति, यद्यपि न यहाँ आ सकता है। मातंगी श्रापी बस बाली भांति, यद्यपि न यहाँ आ सकता है। पर जब तक मैं धरती पर हूँ, पर जब तक मैं धरती पर हूँ, वह चैन नहीं पा सकता है। शायद बाली के गुप्त दूत यूं पता लगाने आते हैं। शायद बाली के गुप्त दूत यूं पता लगाने आते हैं। छल से बलि से और कौशल से, छल से बलि से और कौशल से वध मेरा करने आते हैं। इसलिए प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना ले लेना। इसलिए प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना ले लेना। शायद संदेह सच मेरा, शायद संदेह सच मेरा, तो जरा इशारा कर देना। हे तात बजरंगबली, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बाल के गुप्तचर मेरा पता लगाने आ रहे हैं। इसलिए यदि मेरा संदेश सत्य होता है, मुझे वहीं से इशारा कर दीजिएगा। ठीक है महाराज, अगर आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है तो मैं अवश्य जाऊंगा और पता करके आपको अवश्य बताता हूँ। विप्र रूप धरि कपितः गयौ, माथ नाय पूछत यस भयौ। मुझे यह लोग कोई साधारण बालक नहीं नजर आते, इसलिए एक बार चलकर इनका परिचय पूछते हैं। ऊंचे पहाड़
कांटों की झाड़, बालू बयार दुख तर भगवन। ऊंचे पहाड़ कांटों की झाड़, बालू बयार दुख तर भगवन। ऐसे इस बिहड़ बिराने में क्यों निकल पड़े हो यूं भगवन। यदि है आप तपस्वी कोई या कोई छत्री के बाके हैं, या भूले भटके आ निकले, या भूले भटके आ निकले, जाते हैं कहाँ पे हैं। मुखड़ों पर तेज अलौकिक है, अद्भुत प्रकाश इन रूपों पर। मुखड़ों पर तेज अलौकिक है, अद्भुत प्रकाश इन रूपों पर। कुछ दैवी शक्ति आप में है, कुछ दैवी शक्ति आप में है, जो झलक रही है आप पर। एक ही पथ पर है हम दोनों, रास्ता यूं ही कट जाएगी। एक ही पथ पर है हम दोनों, रास्ता यूं ही कट जाएगी। घर मेल हो गया परस्पर तो फिर दोनों में पट जाएगी। ओ भैया, आप लोग कौन हैं जो इस घने सुनसान वीराने जंगल में यहाँ से वहां से यहाँ भटके चले जा रहे हैं? परंतु आप अपना परिचय तो बतलाइए। तुम होते हो कौन जो हमारा परिचय पूछो? शांत लक्ष्मण। भैया, मैंने तो बस आपका परिचय तो पूछा है, परंतु इसमें इतनी नाराजगी की क्या बात है? मैंने तो आपसे परिचय पूछा है क्योंकि आप राही, मैं राही, राही राही का मित्र होता है भैया। तो मैं बस मित्रता के नाते आपसे परिचय पूछा, परंतु कोई बात नहीं, नहीं बताना तो मत बताइए। हमें आपसे कोई मित्रता नहीं करनी है। भैया, आप तो अपना परिचय बतलाइए। ये बहुत चंचल स्वभाव के हम नजर आते हैं। हे भैया ब्राह्मण, हम भी इस चक्कर में हैं। अब किस तरह बताए कहाँ के हैं? जब थे तब थे, लेकिन अब तो न यहाँ के हैं और न वहाँ के हैं। ऐसा क्या हुआ भैया? हे भैया, हम पिताजी की आज्ञा से वन में चले आए थे और मेरा नाम राम और ये मेरे छोटे भाई लक्ष्मण है। राम? राम? क्या आप मेरे प्रभु रामचंद्र जी हैं? प्रभु, प्रभु मुझे क्षमा करिए, प्रभु, प्रभु क्षमा करिए। मुझसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो सकती है प्रभु? मेरे राम, मैंने कितने वर्षों तक अपने प्रभु की प्रतीक्षा की, मेरे प्रभु आ गए। परंतु हे ब्राह्मण देवता, आप कौन हैं? आपने अपना परिचय नहीं दिया। क्या आप मुझे नहीं पहचाने? जय श्री राम। ब्राह्मण वेश में धोखा है, हनुमान नाम का वानर हूँ। ब्राह्मण वेश में धोखा है, हनुमान नाम का वानर हो। सुग्रीव यहीं पर रहता है, सुग्रीव यहीं पर
रहता है, जिनका मैं अनुचर प्रभुवर हूँ। अरे प्रभु, मेरा नाम हनुमान है, मैं आपका भक्त हनुमान हूँ प्रभु। परंतु प्रभु, आप इस मुनियों के वेश में इस जंगल में कहाँ घूम रहे हैं आप? हे तात हनुमान, माता जी व पिताजी द्वारा हमें वनवास मिला था और हमारे साथ मेरी पत्नी सीता भी आई हुई थी, जिनका किसी राक्षस ने हरण कर लिया है। क्या माता जी का किसी राक्षस ने हरण कर लिया? इस संसार में इतनी दुस्साहस किसमें हो गई जो माता जी का हरण कर ले? किसका मृत्यु इस समय निकट आ चुका है। परंतु प्रभु, आप चिंता ना करें, आप मेरे साथ मेरे महाराज सुग्रीव के पास चलिए। उनकी भी कुछ कहानी बिल्कुल आप सही मिलती है और आप चलकर उनसे मित्रता करिए और आपकी वो अवश्य मदद करेंगे। ठीक है तात, हमें सुग्रीव के पास ले चलो। नहीं प्रभु, इतने सालों मैंने प्रतीक्षा की है, तो मुझे भी सेवा का अवसर दीजिए थोड़ी देर। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम हो, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमको जी भर देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अब मैं धन्य हो गया प्रभु। अब आप मेरे साथ चलिए, मैं अपने राजा सुग्रीव से मिलाता हूँ आपको। चलिए प्रभु। ऐसे भक्त कहाँ कहाँ ऐसे मिलते भगवान, ऐसे भक्त कहाँ कहाँ ऐसे मिलते भगवान, कांधे पर दो वीर उठा के चले वीर हनुमान, जय श्री राम। कांधे पर दो वीर उठा के चले वीर हनुमान, ऐसे भक्त कहाँ कहाँ ऐसे मिलते भगवान, ऐसे भक्त कहाँ कहाँ भगवान, कांधे पर दो वीर बिठा के चले वीर हनुमान, कांधे पर दो वीर बिठा के चले वीर हनुमान, आइए प्रभु, प्रभु आइए। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। महाराज की जय हो। अरे महाराज, ये महाराजा अयोध्या के महाराजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम और ये उनके अनुज लखन हैं। प्रणाम प्रभु।
अभी अभी अरे महाराज, प्रभु श्री रामचंद्र जी की का कहानी बिल्कुल आपसे मिलता जुलता है। इनकी पत्नी का भी किसी राक्षस ने हरण किया है, इसीलिए आपके पास आए हैं। हो प्रभु राम का बन के दीवाना, प्रभु राम का बन के दीवाना, क्षमा क्षम नाचे वीर हनुमाना, क्षमा क्षम नाचे वीर हनुमाना, कि राम सिया राम जपता है मास मगन रहता है, राम सिया राम जपता है मास मगन रहता है। प्रभु राम का बन के दीवाना, प्रभु राम का बन के दीवाना, क्षम नाचे वीर हनुमाना, कि राम सिया राम जपता है मास मगन रहता है, राम सिया राम जपता है। मैं बानरराज सुग्रीव अग्नि को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के कार्य में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। मैं भी अग्नि को साक्षी देता हूँ कि मित्र सुग्रीव का कार्य अवश्य पूर्ण करूंगा और मित्रता धर्म में कहीं कोई कपट नहीं करूंगा। प्रभु रामचंद्र की, लखन भैया की जय, महाराज सुग्रीव की जय। हे प्रभु श्री रामचंद्र जी, आप तनिक भी चिंता न करें, सीता जी आपको अवश्य मिलेंगी। मैं एक समय मंत्रियों सहित बस इसी जगह पर बैठा था, मैं एक समय मंत्रियों सहित बस इसी जगह पर बैठा था, ऊपर को जा दृष्टि गई, ऊपर को जा दृष्टि गई, तो एक नजारा देखा था। था रात समान विमान एक, उसमें कुछ आहें जारी थी, था रात समान विमान एक, उसमें कुछ आहें जारी थी, राक्षस के बस में फंसी हुई शायद वह जनक दुलारी थी। वह करुण दृश्य, वह करुण रुदन विस्मृत हो सकता नहीं प्रभु, वह करुण दृश्य, वह करुण रुदन विस्मृत हो सकता नहीं प्रभु। श्री राम राम रटी तेरा पिते, श्री राम राम रटी तेरा पिते, कुछ भूषण पे के प्रभु। हे प्रभु श्री रामचंद्र जी, एक बार इसी ऋषि मुख पर्वत पर मैं अपने मंत्रियों के साथ बैठा हुआ था, शायद कोई राक्षस सीता जी को लेकर के चला जा रहा था, और वह ट्राई करते हुए कुछ आभूषण यहाँ पे फेंके, सोहे तात बजरंगबली, वह आभूषण ले आओ और प्रभु श्री रामचंद्र जी को दिखाओ। हे तात सुग्रीव, यह कुंडल मेरी प्रियतमा वैदेही के ही है। हे लक्ष्मण, तुम भी पास आकर देखो, ये कुंडल सीता का ही है ना? भैया, मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, कुंडल की कछु पहचान नहीं। परिनाथ सगुन यह अच्छा है, खड़कम है तीर कमानों में,
जल्दी ही वह दिन आएगा। कुंडल होंगे उन कानों में, कुंडल वाली वह देहिका, इस भात हरण करने वाले। अब सावधान होकर सोना, आ रहे हरण करने वाले। जब से हम तहसी मुख आए, तब से उदास ही पाते हैं। चिंता में डूबा देख तुम्हें हम भी चिंतित हो जाते हैं। छिपकर पहाड़ पर रहने का क्या गुप्त भेद, क्या कारण है। हम साथी सब दुखों के हैं, कह चलो तुम्हारा क्या पर। हे सखा सुग्रीव, जब से हम तहसी मुख आए हैं तब से आपको उदासी पाते हैं। आपकी उदासी का क्या कारण है? हाँ सुनिए प्रभु श्री रामचंद्र जी, मैं जिसके भाई से गाय बना, मैं जिसके भाई से गाय बना, वह सिंह सदिश दुखदाई है। मैं जिसके भय से गाय बना, वह सिंह सदिश दुखदाई है। यद्यपि मेरा भाई है, यद्यपि मेरा भाई है, पर भाई नहीं कसाई। छोटी छोटी सी बातों पर रहता सर्वदा तदा है वह। छोटी छोटी सी बातों पर रहता सर्वदा तदा है वह। ले लिया राजपथ निजीनी, ले लिया राजपथ निजीनी, अब मेरा काल बना है वह। उसके डर से ही ऋषि मुखी मैं जान छिपा कर रहता हूँ। उसके डर से ही ऋषि मुखी मैं जान छिपा कर रहता हूँ। आ सकता नहीं सांप बसवा, इसलिए यहाँ पर रहता हूँ। हे प्रभु श्री रामचंद्र जी, मैं जिसके भय डर के कारण इस ऋषि मुख पर्वत पर रहता हूँ, वह कोई और नहीं, वह कोई और नहीं प्रभु श्री राम। वह मुझे प्राणों से अधिक प्यार करने वाला मेरा अपना ही सगा भाई है। हे प्रभु, एक बार दानव नामक एक राक्षस पंपापुर में आया और ललकारा। भैया ने उस राक्षस का पीछा किया और राक्षस भागते 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 एक गुफा में जाकर छिप गया। भैया ने मुझसे कहा, एक बार तक मेरी प्रतीक्षा करना, और हमने काफी दिनों तक उनकी प्रतीक्षा किया और गुफा से रक्त की धार बह निकली। और मैंने सोचा कि शायद राक्षस ने भैया का वध कर दिया। इसलिए हमने सभी बंदरों और मंत्रियों के साथ गुफा के दरवाजे को बंद करके पंपापुर वापस लौट आए और यहाँ के सभासद
और मंत्रियों ने हमें राजा बना दिया। और जब बाल भैया राक्षस का वध करके पंपापुर वापस आए, वो हमें राजा देख करके हमारा राजपाट सब कुछ छीन लिया और मुझे घर से निकाल दिया। तब से मैं इस ऋषि मूक पर्वत पर रहता हूँ, क्योंकि वह ऋषि मूक के श्राप बस इस पर्वत पर नहीं आ सकता। सो हे प्रभु श्री रामचंद्र जी, बाल को कोई मार नहीं सकता। वह बहुत ही शक्तिशाली है, क्योंकि उसको वही मार सकता है। प्रभु आप देख रहे हैं, ये देखिए 7 ताड़ के वृक्ष जो दिखाई दे रहे हैं, इनको जो एक ही बाण में गिरा देगा वही बाल को मार सकता है। जय श्री राम। सुन सुग्रीव मारी हम बाल नहीं है कहीं बाण, ब्रह्मरुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण। हे सखा सुग्रीव, आप जा करके बाली से युद्ध करिए, मैं एक ही वार में उसका संहार करूंगा। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। ले सुग्रीव संगर गुना था, चले चाप साय गई हाथा। तब रघुपति सुग्रीव पढ़ा।